दोस्तों 20-22 साल के लड़कों ने एक 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला से 20.25 करोड़ रुपए ठग लिए। दोस्तों उस महिला के पास एक कॉल आता है और कॉल में महिला को बोला जाता है कि आपका जो आधार कार्ड है उस आधार कार्ड से कुछ ऐसी गैर कानूनी गतिविधि की गई है जिससे कि आप पर कानूनी कार्रवाई होगी, साथ ही आपके परिवार पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों इन ठगों के द्वारा बुजुर्ग महिला को बोला जाता है कि अगर आप अपने परिवार को किसी भी कानूनी पचड़े में फंसने से बचाना चाहती हो तो आप इसके बारे में किसी को भी जिक्र ना करें, क्योंकि हम आज और अभी से आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों डिजिटल अरेस्ट का नाम लेके ये ठग बोलते हैं महिला को कि हम जब भी आपको कॉल करें तो उस कॉल का सिर्फ जवाब आप दोगी, आप अपने फैमिली मेंबर में से किसी को भी नहीं बताओगी कि मेरे आधार कार्ड से कुछ ऐसी इलीगल गतिविधि हुई है जिससे कि मुझे पुलिस के द्वारा डिजिटल अरेस्ट किया गया है। दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पे ये ठग लोग कितने ही लोगों को लूटते हैं हर दिन। और दोस्तों इस ठगी से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हर वो प्रयास किया जो सरकार को करना था। दोस्तों इतना ही नहीं, इस स्कैम का आतंक इतना था कि इसका जिक्र खुद पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस स्कीम के बारे में मन की बात जो कार्यक्रम है उसमें लोगों को बता चुके हैं कि आप इस तरह के स्कीम से बच के रहिए। लेकिन दोस्तों फिर भी ये ठग ना तो रुक रहे हैं और ना ही लोगों के साथ जो ठगी हो रही है वो रुक पा रही है। दोस्तों इन ठग लोगों की जो रणनीति होती है लोगों को ठगने की वो सेम होती है। ये लोगों को पहले ये बोलते हैं कि हमें कुछ अमाउंट आप दे दीजिए ताकि हम आप पर जो केस बना है उसको हम रफा दफा कर सके। दोस्तों यहां जो आरोप इन ठग लोगों ने इस महिला पर लगाया था वो था कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। इस तरह ये ठग लोग अलग अलग तरीके से, जैसे किसी को आधार कार्ड के नाम पर, किसी को पार्सल के नाम पर, या फिर किसी को एयरपोर्ट पर उसके नाम का कोई सामान पकड़ा गया है, ऐसे अलग अलग झूठे एलिगेंस लगाकर लोगों को डराते हैं। दोस्तों यहां महिला को बोला जाता है कि हम इस केस को रफा दफा कर देंगे, आपको कुछ चार्जेज हम लोगों को पे करने होंगे। दोस्तों महिला भी मान जाती है कि हां मैं आपको चार्जेज देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो भी केस बने मेरे पे बने, मेरे फैमिली मेंबर में से किसी पर भी कोई भी केस ना बने। दोस्तों ये ठग लोग फिर अलग अलग बातों से महिला को डराते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटे अमाउंट की, छोटा अमाउंट ट्रांसफर करवाते हैं अलग अलग खातों में। दोस्तों उसके बाद ये ठग लोग क्या करते हैं, महिला को बोलते हैं कि हम इस केस को रफा दफा कर देंगे, लेकिन आपके जो बैंक अकाउंट है, आपकी जो एफडीज है, या आपका जहां भी इन्वेस्टमेंट है उसकी हमें जानकारी चाहिए। तो आप हमें सारी जानकारी उपलब्ध कराए, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका एफडी अकाउंट, आपने कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है, वो सारी डिटेल हमें प्रोवाइड करवाइए ताकि हम चेक करें कि जो आपके पास फंड है, यानी आपके पास जो पैसा है वो कहीं इस तरह के किसी केस से तो नहीं जुड़ा, यानी आपने तो कहीं ऐसे इलीगल काम नहीं किए, तो आप हमें सारी जानकारी उपलब्ध करवाइए। महिला बोलती है कि मैंने इस तरह का कोई भी काम नहीं किया मेरे आधार कार्ड से जो कि कानून की नजर में इलीगल हो। दोस्तों ये ठग लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते और महिला को डराते रहते हैं। महिला से सारी जानकारी ये कलेक्ट कर लेते हैं, बैंक खातों की, एफडी अकाउंट्स की, जहां जहां महिला का इन्वेस्टमेंट था उसकी। दोस्तों ये जो ठगी इस बुजुर्ग महिला के साथ हुई ये 1 या 2 दिन नहीं चली, बल्कि ये चली 3 महीने रेगुलर। इस बुजुर्ग महिला के पास इन ठगों का जो पहला कॉल आया था वो आया था 26 दिसंबर 2024 को, और जो आखिरी कॉल था, यानी कि जब इस बुजुर्ग महिला को पता लगा कि मेरे साथ ठगी हो गई, वो आखिरी दिन था 3 मार्च 2025, यानी लगभग 3 महीने। 3 महीने तक इन ठगों ने उस बुजुर्ग महिला को लूटा और उसके बैंक अकाउंट्स में जो पैसा था वो पैसा निकाला, एफडी अकाउंट का पैसा था वो निकाला, कुछ पैसा इस बुजुर्ग महिला ने इधर उधर से भी कलेक्ट किया, क्योंकि इस महिला को यह डर था कि मैं तो इस केस में फंसी जो फंसी, मेरा परिवार इस केस के लपेटे में नहीं आना चाहिए। और दोस्तों इस तरह इस बुजुर्ग महिला ने 20.25 करोड़ रुपए इन ठग लोगों को ट्रांसफर कर दिए। दोस्तों ये जो पैसा ट्रांसफर किया गया या इन ठगों के द्वारा निकाला गया, वो पैसा एक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, वो एक अकाउंट में निकाला नहीं गया। दोस्तों इन ठग लोगों ने अलग अलग अकाउंट्स में इस पैसे को ट्रांसफर करवाया। दोस्तों जब महिला को इस ठगी के बारे में पता लगा लास्ट में, तो महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, उन खातों को खंगाला गया जहां पैसा भेजा गया था। तो लास्ट में पकड़ में आए 2 व्यक्ति, दोनों की उम्र 20-22 साल, मुंबई के रहने वाले। दोस्तों जब पुलिस ने इन लड़कों को पकड़ा तो उन लड़कों ने कबूला भी कि हां ये जो ठगी है वो हमने ही की। आगे पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह की ठगी इस बुजुर्ग महिला के साथ इन लोगों ने की, उस तरह की और ठगी इन लोगों ने कहां कहां की, किन किन लोगों को शिकार बनाया,
और जो पैसा ठगा लोगों से वो पैसा कहां है। दोस्तों इस केस में तो ये ठग पुलिस के हाथ लग गए, लेकिन ऐसे हजारों लाखों केस यानी हजारों लाखों की संख्या में लोगों के साथ ठगी होती है, लेकिन वो पैसा वापस नहीं मिलता। दोस्तों हमारे लिए जो समझदारी वाली बात है वो यही है, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आपके पास कोई कॉल आए, सामने वाला व्यक्ति आपको किसी केस के बारे में बताए कि भाई साहब आप पर ये केस लगा है, आप पर वो केस लगा है और हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वही समझना है हमारे इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं। इंडिया में डिजिटल अरेस्ट नहीं किया जाता किसी को भी। दोस्तों पहला तो यही है। दूसरा है कि हमारे मोबाइल पर किसी बाहरी नंबर से, यानी कि आने वाले जो भी मोबाइल नंबर है उनके शुरू में 91 नहीं है तो उस कॉल को आपको उठाना नहीं है, तुरंत लाल बटन को दबाना है। दोस्तों इस तरह के स्कैम से आप बचिए, क्योंकि एक बार अगर आप इस तरह की स्कैम में फंस गए, किसी की बातों में आ गए, तो ये स्कैमर लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को ठगते हैं कि फिर आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ मेरे से कोई गलती हुई है, मेरा कोई सामान ऐसा पकड़ा गया है, मेरे आधार कार्ड से कोई ऐसा लफड़ा हुआ है। दोस्तों ये ठग लोग उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको इस तरह से लपेटे में लेंगे कि फिर आप निकल नहीं पाओगे। इसीलिए आप ऐसे स्कैम से हमेशा बच के रहिए और अपनों को भी इस तरह के जो स्कैम है उनके बारे में जानकारी दीजिए, ताकि कोई भी इस तरह से स्कैम लोगों के जाल में ना फंसे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।